अस्सलाम वालेकुम। आज कोरिया में टीवी पर और अखबार में एक ख़बर मशहूर हो रही है जिसमें उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार करने की बात की है। मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में वाक़या क्या हुआ है और फिर बाद में ये भी बताता हूँ कि इस वाक़ये की वजह से अभी कौन सी तब्दीलियाँ आएँगी, यानी मुश्किलें या सख्तियाँ आने वाली हैं या मुश्किलात आएँगी। तो हुआ ये कि टीवी में भी और अखबार में भी आया है कि कोरियन पुलिस ने एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम ए से शुरू होता है, उसकी उम्र 46 साल है। कोरिया में नाम नहीं बताया जाता यहाँ पे। ये पुलिस की और शायद अदालत की अपनी कोई पॉलिसी होगी या कानून होगा या असूल होगा, तो उन्होंने नाम के सिर्फ पहला लफ्ज़ ए बताया है। इसके मुताबिक ये ए बंदा और इसके साथ दो और साथी हैं जो पाकिस्तान में हैं। तीनों के पास कोरियन नेशनलिटी है। इन तीनों ने मिल के एजेंटी की है, यानी पाकिस्तान से ये बंदे लेके आए हैं। और जिसमें बताया गया है कि टोटल 28 बंदे आए हैं और उन 28 में से कोरियन गवर्नमेंट ने 17 को गिरफ़्तार कर लिया है और 11 लोग जो हैं अभी वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, उनकी पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। और ये जो 28 है इसमें से 20 लोगों ने G1 वीज़ा लिया हुआ है यहाँ पे। अब हुआ ये कि इन लोगों ने, यानी ये इन 3 बंदों ने, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 2 जो है उसके लिए कोरियन पुलिस ने इंटरपोल से रब्ता किया है और वो पाकिस्तान से रब्ता करके उनसे दरख्वास्त की है कि ये 2 बंदे हमें मतलूब हैं, इन्हें गिरफ़्तार करके कोरिया भेजा जाए। उनमें से एक बंदा जो है वो पहले भी ये काम कर चुका था और पकड़ा गया था, लेकिन वार्निंग दे के छोड़ा गया। अब दोबारा फिर वो इसमें मुलव्वस हुआ है। इन लोगों ने क्या किया है कि हर पाकिस्तानी से तकरीबन 10 से 13 हज़ार डॉलर जो इन्होंने कोरियन अमाउंट बताई है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए बन रहे हैं कि ये इन्होंने हर बंदे से लिया है। उसके लिए इन्होंने जाली कागजात बनाए हैं, यानी कि कोरिया में जाली कंपनियों से रब्ता, जाली कंपनियां बनाई, उनके कागजात बना के कोरिया पाकिस्तान से और फिर दुबई से उनके वीज़े लगवाए हैं, यानी कि वो जाली डॉक्यूमेंट्स पे वीज़े बने। जब वो लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे आए तो फिर यहाँ पे भी उन्होंने उन जाली जो कंपनियाँ बनी हुई थी उनके नाम पे कुछ लोगों ने वेरिफिकेशन की, यानी कोरियन भी थे और पाकिस्तानी भी। उन्होंने वेरिफिकेशन से कहा कि भाई हाँ ये हमारे बंदे, इनको इंटर कर दिया जाए। इस तरह से वो इंटर हो गए और इंटर होने के बाद फिर उन्होंने मज़ीद उन लोगों ने जो इन हुए हैं यहाँ पे पैसे दे के आए हैं, उन्होंने और इन एजेंटों के साथ मिलके या दूसरे लोगों के साथ मिलके उन्होंने यहाँ पे G1 वीज़े लिए। अब G1 वीज़े के बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो G1 वीज़े लिए हैं वो भी जाली डॉक्यूमेंट्स की बेस पे लिए हैं, यानी एक तो वो जाली डॉक्यूमेंट्स पे कोरिया आए और फिर जाली डॉक्यूमेंट पर उन्होंने G1 वीज़े लिए। तो ये 2 तरह के जुर्म बन रहा है। तो इसलिए कोरियन गवर्नमेंट ने ये फ्रॉड केस में एक पाकिस्तानी गिरफ्तार किया है एजेंट। 2 एजेंट जो है वो इंटरपोल के ज़रिए उन्होंने मांगे हैं पाकिस्तान से और तकरीबन 18-19 जो लोग हैं वो जो गिरफ्तार हो गए हैं और बाकियों की तलाश जारी है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतने लोगों का पता चला है और हम तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। एक तो ये है। अब इसमें मसला ये आएगा कि पुलिस ने और इमिग्रेशन ने अखबार में भी लिखा है कि हम दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान से जो वीज़े इशू होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी सख्ती की जाए, ताकि कोई जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीज़ा ना ले। जब भी कोई वीज़े के लिए अप्लाई करे तो उसके डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह छानबीन करें कि आप असली हैं या जाली हैं। उसके बाद जब वो वीज़ा लग जाए फिर वो यहाँ एयरपोर्ट पे आता है कोरिया में, तो यहाँ पे भी उसके साथ काफ़ी सख्ती से इंटरव्यू किया जाए कि उसको किसने बुलाया है और कैसे बुलाया है, ताकि वो जो जाली कंपनी है वो यहाँ पे भी पकड़ी जाए। और अगर वो फिर भी अगर सही है सारा कुछ, तो वो पाकिस्तान से आ गया, यहाँ से भी इन के कोरिया पहुँच गया, तो फिर उनको G1 वीज़ा लेने के लिए थोड़ी सी सख्त कानून बनाया जाए ताकि वो आसानी से G1 वीज़ा ना ले सके। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस सारे मसले के अंदर जो असल पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पे कारोबार के लिए आते हैं, विज़िट के लिए आते हैं या फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, उनके ऊपर भी सख्तियाँ होंगी, यानी उनको भी अब वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ चंद लोगों के पैसों के लिए, चंद लोगों ने अपने पैसों के लिए और चंद लोगों ने अपने रोज़गार के लिए पूरे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, जो पूरे पाकिस्तान की नेक नामी है कोरिया में, उसको दांव पे लगाया। अब यहाँ पे हर पाकिस्तानी और जो जो कोरियन ये ख़बर पढ़ चुका है वो पाकिस्तान के बारे में ये बातें कर रहा है कि पाकिस्तानी फ़्रॉड में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे दे के यहाँ पे आना, एजेंटी करना
और ये सारे काम करना ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस है, और हम ही लोग हैं जो हम कर रहे हैं, और वो चंद लोग हैं, और वो यहाँ पे वो फिर भी रहे हैं, और बाकी सब लोग उनके साथ राब्ते में भी होते हैं। तो होना ये चाहिए कि ये जो एजेंटों को पैसे दे के यहाँ पे लोग आते हैं, जब पता चल जाएगा ये एजेंट को पैसे दे के आया है, तो बजाय उसके कि उसका हेल्प करो, उसकी मदद करो, उसको कुछ काम दिलाओ, वो ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं यहाँ पर। तो आज का पैगाम यही है कि आने वाले दिनों में कोरिया, पाकिस्तान से कोरिया आने वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, और वो आपको झेलना होंगी, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।